हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। तो आज मैं मशरूम मंचूरियन बनाऊंगी। तो मैंने इस टाइप का एक पैकेट लिया है 200 ग्राम का मशरूम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनता है। तो अब इस पैकेट को निकाल लेने हैं। तो ये प्लास्टिक से कोट रहता है, तो इस तरह से निकालने के बाद देखिए ये थोड़ा सा गंदा है। तो इसे अच्छे तरीके से हम लोग को धोना है। तो देखना है कि ये हाथ से ही हट जाएगा तो इसे हम पानी से धो सकते हैं, और अगर हाथ से नहीं हटता तो हम इसको मतलब चक्कू से थोड़ा सा खुरद खुरद के हटाते तो ये आसानी से लग रहा है कि पानी से साफ़ हो जाएगा। तो देखिए आराम से ये साफ़ हो जा रहा है। हर एक मशरूम को हम लोग को इस तरह से साफ़ करते जाना है और देखना है कि एक भी गंदगी नहीं होना चाहिए। तो देखिए पूरी तरीके से ये साफ़ हो गई है, हर एक गंदगी निकल गई है। ऐसे ही सभी मशरूम को हम लोग को एक एक करके साफ़ करना है, ताकि एक भी धूल मिट्टी और जितनी भी गंदगी है वो ना रहे। तो इस तरह से मैं सबको ही साफ़ कर दूंगी। और देखिए एक बार मैंने धोया और दूसरी बार में जो मशरूम है पूरी तरीके से साफ़ हो गया है। अब हमें मशरूम को काटना है। तो मैं निचला भाग को हमेशा हटा देती हूँ इस टाइप से। तो इसका 1 या 2 कटिंग करना है, इसे ज़्यादा मतलब छोटा नहीं करना है, क्योंकि इसमें हम लोग मंचूरियन बना रहे हैं ना, और मंचूरियन या चिल्ली बनाते हैं तो इसका साइज़ को आप थोड़ा बड़ा ही रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको फ्राई करना होता है तो ये पक जाती है पूरी तरीके से। तो इस तरह से मैं एक मशरूम को 4 भागों में मतलब बांट दी हूँ। इस टाइप से आप बांट सकते हैं। अगर मशरूम आपका छोटा है तो आप 2 भाग में करके इस टाइप से कटिंग कर लेना है। तीन जन के लिए मशरूम मंचूरियन ये काफ़ी है 200 ग्राम। तो आप इस टाइप से कटिंग कर लीजिए। उसके बाद आपको एक गाढ़ा बॉल लेना है, ताकि जो हम लोग बैटर बना रहे हैं फ्राई करने के लिए मशरूम मंचूरियन वो अच्छे तरीके से कोट हो जाए, मिल जाए। तो इस तरह से हमने जो भी कटिंग किया था मशरूम उसको एक ये गाढ़ी बाउल में निकाल लेना है। उसके बाद हम लोग को इसका पेस्ट तैयार करना है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच हम डालेंगे। इसको भी थोड़ा सा मिलाना है अच्छे से। मिलाने से पहले हम चुटकी भर नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। तो इसको भी अच्छे तरीके से डाल दे। उसके बाद चुटकी भर हम लोग को गोलकी डालना है, गोलकी पाउडर। अब सभी चीज़ों को मिक्स करना है अच्छे तरीके से। तो धीरे धीरे हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। तो मैं चम्मच से ही मिक्स कर रही हूँ, तो आप हाथों से भी अच्छे से मसल के अच्छे तरीके से सब तरफ कोट हो जाए उस टाइप से आपको मिला देना है मशरूम में, ताकि इसका जो टेस्ट है वो सभी मशरूम में अच्छे तरीके से आए। तो इस टाइप से आप मिक्स कीजिए, या हाथों से मिक्स कीजिए या चम्मच से मिक्स कीजिए। बस अच्छे तरीके से ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। तो देखिए ये मतलब मिक्स हो गया है पूरी तरीके से। अब मशरूम को कोट करने के लिए मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है 2 चम्मच। इसके जगह आप अरारोट भी ले सकते हैं, या ये नहीं है तो आप मैदा 2 से 4 चम्मच डालेंगे तो उससे भी आपका बन जाएगा। तो मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। उसके बाद 2 चम्मच मैदा लेना है। तो मैदा भी मेरे पास था तो मैं मैदा ले रही हूँ। ये दोनों डालने से जो मंचूरियन है वो क्रिस्पी बन के आती है ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा और भी अच्छा। तो सभी को मिक्स करना है। तो थोड़ा सा कलर लाने के लिए मैं काश्मीरी मिर्च लूँगी। तो इसको भी जो काश्मीरी मिर्च है इसको हल्का सा डाल देना है, ताकि जो कलर है वो बहुत अच्छे तरीके से आए जब हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसको भी ज़्यादा नहीं, हल्का सा आधा चम्मच जैसे हम लोग इसको डाल देंगे।
अब सभी चीज़ों को डालने के बाद हम लोग को अच्छे तरीके से और मतलब अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ सबसे मेन प्रक्रिया जो होती है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात कि जो मशरूम है इसमें सभी चीज़ें अच्छे तरीके से कोट हो जाए, जितने भी हम लोग ने चीज़ें डाली हैं, ताकि जो मशरूम है वो क्रिस्पी बन के आए। तो मेरा जो बैटर है वो गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने हल्का सा पानी डाला और इस तरह से सबको चला चला के चम्मच से सबको मिक्स किया है। तो आप चाहे तो अगर टाइम बचाना है आपको तो आप हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं। ये मशरूम गीला नहीं है, कच्ची, ये तो आराम से मिक्स हो जाएगी। तो देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। तो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाने के बाद हमें इस तरह से ढक के कम से कम 10 मिनट तक छोड़ देना है। जब तक 10 मिनट हो रहे हैं तब तक हम लोग को और एक काम कर लेना है। हम लोग को अदरक, लहसुन, प्याज सबको बारीक काट लेने हैं। तो मैंने छोटा सा अदरक लिया है, उसे भी मैं बारीक हिसाब से काट ली हूँ। उसी तरह से लहसुन को भी लेना है, उसको भी काटना है। अगर आपको टाइम बचाना है तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट में। तो अदरक, लहसुन, प्याज को अच्छे तरीके से काट लेने के बाद हमें बड़े साइज़ के भी प्याज काटने हैं, ताकि जो मंचूरियन बनता है उसमें बड़े बड़े साइज़ के प्याज भी आते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो इस टाइप से 4 भाग में मैंने काटा और इस तरह से अलग अलग करके सभी प्याज को अलग अलग निकाल लेना है, जिससे कि जो मंचूरियन का जो ग्रेवी है वो थोड़ा से अच्छे तरीके से आए। तो इस टाइप से आप अलग अलग कीजिएगा तो आसानी से सभी प्याज अलग अलग हो जाएंगे। मैंने एक गाजर लिया है, उसे भी मैं थोड़े बड़े साइज़ में 4 भागों में काट के इस तरह से थोड़े से बड़े साइज़ में मैंने काटा है। तो आप जैसे भी आप चॉपिंग कीजिए, आपकी मर्ज़ी। पर अगर थोड़ा सा बड़ा साइज़ रहेगा तो इसे बस हमें पूरी तरह से पकाना नहीं है, बस हल्का सा इसका जो कच्चापन है इसको निकालना है जब हम बनाएंगे। तो इस तरह से आप थोड़े से बड़े साइज़ में ही काट लीजिए। आपके पास शिमला मिर्च है तो आप वो भी काट सकते हैं। तो देखिए मैंने सभी चीज़ों की कटिंग कर ली है। तो ये सभी जो प्याज, लहसुन, मिर्चा और जो बारीक कटी हुई प्याज है इसको भूनने के लिए काटा है, और ये बाद में तरी में कोट होने के लिए काटा है। और इसके बाद मैंने जो टमाटर लिया है इसे भी अच्छे तरीके से हमें अच्छे से धो के काट लेने हैं। सभी अदरक, लहसुन, प्याज को काटते मेरे 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं देखूंगी कि ये अच्छे तरीके से कोट हुए हैं कि नहीं। तो देखिए ये जो पेस्ट है वो पूरी तरीके से अच्छे से मशरूम में कोट हो गया है, अच्छे तरीके से मिल गया है। तो इस तरह से हल्का हल्का चलाने के बाद अब ये सभी कोट किए हुए मशरूम को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तो हमें एक कढ़ाई लेना है और रिफ़ाइन ऑयल मैंने लिया है। आप चाहे तो घी या जो भी खाने वाला जो तेल होता है वो ले सकते हैं। तो देखिए मेरा कढ़ाई थोड़ा काला है, इसके लिए सॉरी। तो मैं रोटी के साथ खाऊंगी, तो रोटी भी इधर बन रहा है। तो अब देखिए कितना अच्छे तरीके से मशरूम कोट हुई है। अब एक एक करके हम लोग को डालना है गरम गरम तेल में। तो मीडियम टू हाई फ्लेम में मैंने गैस के फ्लेम को रखा है। अब उसी हिसाब से आप एकदम ज़्यादा आंच नहीं, थोड़ा सा मीडियम रखिएगा। और इस टाइप से आपको एक एक करके अलग अलग करके सभी मशरूम को अच्छे तरीके से फ्राई करना है।
तो देखिए ये अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। इसको एटलीस्ट 3 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से पकाना है ताकि जो मशरूम है वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं होता है तब तक हमें इस तरह से फ्राई करते रहना है और बीच बीच में स्टर करते रहना है, चलाते रहना है। तो देखिए ये जो हमने मैदा और जो कॉर्नफ्लोर डाला था वो पूरी तरह से एक एक मशरूम में कोट हो गया है। तो अब और 1 मिनट के लिए हम इस तरह से फ्राई करेंगे और देखिए ये बनके रेडी है। अब इसको हमें एक टिश्यू पेपर में निकाल लेने हैं। एक बार फ्राई हो जाने के बाद और एक बार फ्राई करना है। तो इसको भी मीडियम टू हाई फ्लेम में हमें एक एक करके डालना है मिक्स करके और इसे भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। तो मैंने 3 मिनट ऐसे ही छोड़ दिया था और देखिए इसका जो कलर है वो आ गया है। तो हमें और 1-2 मिनट के लिए और अच्छे से पकाना है ताकि और अच्छा से कलर आ सके और थोड़ा क्रिस्पी टाइप का बन सके। तो अगर आपको और भी ज़्यादा कुरकुरा क्रिस्पी बनाना है तो आप सभी को हाई फ्लेम में अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। तो मैं बस एक ही बार फ्राई कर रही हूँ, बस इतना ही। तो देखिए इसका जो कलर है वो बहुत अच्छे तरीके से आ गया है और रोटी से खाने के लिए बहुत अच्छे से बन गया है। अब फाइनल स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो जितना भी हमने काटा है इसको बनाना है। इसके लिए हमने एक बड़ा 2 चम्मच आप बोल सकते हैं तेल लेना है, रिफ़ाइन ऑयल। आप चाहे तो घी बटर भी ले सकते हैं। तो गरम होने देना है तेल को। गरम हो गया है तेल। अब इसमें हमें लहसुन अदरक और बारीक कटी हुई जो मिर्चा है उसको डाल देना है। इसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन तक अच्छे से भूनना है। तो देखिए मैंने तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से डाल दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से चलाना है और थोड़ा सा इसका जो कलर है वो देखिए ब्राउनिश टाइप से आ रही है। अब इस तरह से कर लेने हैं। इसके बाद हमने जो बारीक कटे हुए जो प्याज हमने काटे थे उसको भी इस तरह से डाल देने हैं और इसको भी स्टर करते रहना है, चलाना है और इसका जो कच्चापन है वो निकालना है ताकि इसका जो ग्रेवी है वो अच्छे तरीके से बन सके। तो प्याज को भी अच्छे तरीके से भून लेना है। तो इसको भी अब चलाइए। एक मिनट चलाने के बाद देखिए अच्छे से भून रहा है। ये भी प्याज अच्छे तरीके से भून जाने के बाद हमें टमाटर लेने हैं। तो मैंने 2 छोटे छोटे टमाटर काटे थे, उसको डाल देना है और इसको भी चलाना है। अब सभी चीज़ें अच्छे से पक जाएं इसके लिए हम लोग थोड़ा सा नमक डालेंगे अपने स्वाद अनुसार। तो थोड़ा सा नमक डालना है। तो देखिए नमक आप मंचूरियन का ग्रेवी बना रहे हो उस हिसाब से ही डालना है। अगर ज़्यादा डालेंगे तो खारी हो जाएगी। तो नमक टमाटर के बाद ही डालें ताकि जो टमाटर है प्याज है वो अच्छे तरीके से गल जाए, मिल जाए। तो एक अच्छा सा ग्रेवी बनके तैयार होगा। इस तरह से बीच बीच में चलाते रहना है। तो 4 से 5 मिनट आपको इस तरह से गलने के लिए छोड़ देना है और बीच बीच में चलाते रहना है। तो हाई फ्लेम में ही पकाना है ताकि आपका जो मंचूरियन है, जो मशरूम मंचूरियन वो अच्छे तरीके से बन के आएंगे। तो देखिए 2-3 मिनट मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था तो अच्छे से वो पक गया है। उसके बाद बड़े बारीक कटी हुई जो प्याज और जो गाजर है उसको मैं डाल देती हूँ इस तरह से और इसको भी 2-3 मिनट तक इसको भी पकाना है ताकि जो प्याज और जो गाजर है उसका कच्चापन निकल जाए। तो इसको ऐसे ही मतलब डालते साथ आप सॉस वूस ना डालें। अब इसको भी कम से कम 3 से 4 मिनट मैक्सिमम आपको अच्छे से पकाना है ताकि जो जब खाए आप गाजर को तो वो कच्चा ना लगे ना। तो उस तरह से आपको फिर इसको पकाने के लिए छोड़ देना है 3 से 4 मिनट तक। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं। जो प्याज और जो गाजर है वो ऑलमोस्ट
पक ही गए हैं, आधा आधा पक गए हैं, मतलब पूरा भी नहीं पकाना है। थोड़ा सा इसका जो प्याज और गाजर का जो कच्चापन है वो पूरी तरीके से निकल गया है। तो देखिए दिख रहा है हल्का हल्का पक गया है बोल के। अब हम लोग को सॉस डालना है। तो ये जो सोया सॉस है उसको आप डालिए 1 चम्मच, एक बड़ा चम्मच। सोया सॉस डालने के बाद 2 चम्मच कम से कम आप टोमेटो सॉस डालिए। तो क्वांटिटी देखिएगा, सोया सॉस 1 चम्मच और 2 चम्मच टोमेटो सॉस आपको डाल देने हैं। सोया सॉस और टोमेटो सॉस को चलाने के बाद हमें ये जो पेस्ट है पानी और कॉर्नस्टार्च को इसको डाल देना है। इसको भी अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो मंचूरियन का जो ग्रेवी है, ग्रेवी बोलेंगे या इसका क्या बोलते हैं, तरी, अब जो भी समझिए, वो अच्छे तरीके से गाढ़ी बन के आ सके। तो इस तरह से हाई फ्लेम में हमें चलाते रहना है और इसका कलर देखिएगा चेंज होते जाएगा। और इसका जब पूरी तरीके से कलर चेंज हो जाएगा, इसका जो तरी है वो गाढ़ी हो जाएगी, तब हमें जो मशरूम मंचूरियन जो हम लोग ने तैयार किया है, फ्राई किया है, उसको डाल देने हैं। तो देखिए इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। देखिए इसका जो ग्रेवी है वो पूरी गाढ़ी होते जा रही है। देखिए मस्त दिख रहा है ना। तो इस टाइप से ही आपको चलाते जाना है, चलाते जाना है। तो देखिए पूरे तरीके से बन गया है। अब हम लोग को जो फ्राई किया हुआ मशरूम है इसको डाल देने हैं और अच्छे तरीके से कोट करने हैं चला के। तो देखिए हमारी मशरूम मंचूरियन या आप चिल्ली बोलिए, ये बनके तैयार है और देखिए मस्त दिख रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो इस तरह से आप भी बनाइए, खाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।